प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को सिलेंडर करते हैं ताकि कुछ उससे सीखें और समझें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। व्यवस्था विवरण उसका 28 पहले प्रश्न से हम पढ़ते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने की चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा पर चित्त लगाएं और अपने आप को उसकी आज्ञा पर चलाएं तो हमें एक क्या बनाएगा? सब जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा। ओके, आगे वचन क्या कहता है? फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। कौन से वाले? सुने, वचन क्या कहता है? धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू खेत में। हम गांव में रहेंगे तो भी उसकी आशीष हम पर आएगी, हम खेत में काम करने को जाएंगे तो भी उसकी आशीष हम पर होगी। क्या चौथे में क्या? धन्य है हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज। धन्य हो तेरी संतान और तेरी उपज जो यहोवा के आज्ञाकारिता में चलते हैं। जीवन का मार्ग पर वही चल पाते हैं जो प्रभु की भय में चलते हैं। आगे क्या है? और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे सब पर तेरी आशीष होगी। किसकी? प्रभु की। क्या लिखा है 5 में? धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी खतौनी, जहाँ पर हम जमा करते हैं जो भी चीज़, चाहे अनाज हो चाहे पैसा हो, धन्य होगी वो उसमें कोई कमी घटी ना होगी। कब? जब हम उसकी आज्ञा पर चलेंगे, तो जब हम उसके वचन में बने रहेंगे तो। हालेलुया। आगे वचन क्या कहता है? 6 धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। अगर तू भीतर रहेगा तो भी प्रभु की सामर्थ हमें चलाती है, और यदि हम कहीं रास्ते में भी जा रहे हैं तो भी उसकी सामर्थ हमें आके चलाएगी। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है जो हमें हर एक समय चलाता है। उसके नाम की महिमा हो। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। हालेलुया। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। मैं नहीं, वचन कहता है। ओके, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। हालेलुया। जिस देश में हम प्रभु हमें रखता है उसमें हमें आनंद के साथ रहना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद। ताकि आनंद उससे कहते हैं जो हम प्रभु की आज्ञा पर चलें और उसके साथ में रिलेशनशिप रखना बहुत ज़रूरी है। आमीन। हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। क्या लिखा है? पवित्र प्रजा। जो इस दुनिया में कोई नहीं है, मसीह लोग ही हैं जो पवित्र प्रजा हैं, जो निजी प्रजा हैं उसकी, परमेश्वर की। हालेलुया। और पृथ्वी के देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। हालेलुया। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। फसल में भी बढ़ती होगी और
पशु हैं जो भी हम पालते हैं उनमें भी कोई हानि ना होगी। हानि जब होगी जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके एक संसार का जीवन जीते हैं। हालेलुया, धन्यवाद। ये 12 में क्या कहता है प्रभु, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरे जातियों को उधार देगा। परंतु क्या लिखा है, सॉरी क्या लिखा है, परंतु किसी से तुझे उधार लेने ना पड़ेगा। आमीन। यस, ये हमारे परमेश्वर की दया है, अनुग्रह है, जो अपने लोगों की इतनी चिंता रखता है, जो हमारी हर एक ज़रूरतों को जानता है वो। आमीन, हालेलुया। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे। 14 में क्या कहता है, और जिन वचनों को की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराए देवताओं के पीछे ना होले और ना उनकी सेवा करे। तब संसार में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम परमेश्वर से फिरकर एक अलग मार्ग पर हम चलना स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं पर हमारे जीवनों में बहुत सारी दिक्कत प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। इसके लिए मैं आपसे कहता हूँ, प्रभु आपसे प्रेम करता है, इसके लिए उसके वचन को पढ़ें, उसकी आज्ञा पर चलें। प्रभु आपको अब से लेकर सर्वदा तक आपके साथ है, क्योंकि उसने कहा है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। ये वीडियो यहीं पर हम विराम करते हैं। आगे को आप जो भी सुने तो हमें प्रार्थना करने का अवसर दें और हमें अपने रिक्वेस्ट भेजें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। जय प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु आपको सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।